नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ: अनमनासा, उदास, शुभ चिंतक, हितैषी, या जो अपना भला चाहने वाले होते हैं। प्रतिकूलता: अनुकूल न होने की स्थिति। क्वार: क्वार का जो महीना होता है वो है आश्विन माह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और अपने अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके हिसाब से सितंबर का माह होता है। मोथा, साई, बन प्याज, ये बरसाती घासों के नाम हैं, तो ये घास के नाम हैं। सिवान, बहाव, तेज जो बारिश होती है और वो पानी का जो तेज बहाव होता है उसे कहते हैं। घेऊर, तालाब। अगहन, मार्गशीर्ष, ये भी हिंदू माह का नाम है। हुड़क, बहुत इच्छा। विषुचिका, संक्रामक रोग। गिलाफ, तकिए का कवर। तिताई, कड़वाहट। निकसार, निकलने का मार्ग। निस्तार, छुटकारा। उरिन, कर्ज मुक्त। दालान, बरामदा। वात्याचक्र, घटना कर्म। अब हम पाठ दादी माँ को पढ़ेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बच्चों, इस पाठ में लेखक बता रहे हैं कि कमजोरी ही है मेरी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय यानी अक्सर अनमनासा यानी उदास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि लेखक ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी और बहुत संघर्ष किया। इतना अनुभव होने के बावजूद भी उनके जीवन में अगर थोड़ी सी कठिनाई आती तो वो उदास हो जाते थे। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। लेखक की जो एक कमजोरी थी कि वो थोड़ी सी कठिनाई आने पर उदास हो जाते थे, तो उनके जो हितैषी थे, शुभचिंतक उनके जो मित्र थे, वो उनके सामने तो उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे, किंतु उनके पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर ये घबरा जाते हैं। ऐसा कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं इस बारे में क्यों सोचूं, और सोचने से होता भी क्या है, जाने दो। मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बच्चों, अब ये लेखक बता रहे हैं कि शरद की शीत किरणों के समान, शरद की यानी सर्दी की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ही सुहानी होती है, अपने को सुहाती है वो, और शीतल होती है, शीतल मतलब सुहाने वाली। तो लेखक कह रहे हैं कि सर्दी की उस
सूर्य की किरणों के अंदर मुझे धुंधली छाया मेरी आंखों के आगे नाच उठती है। और वो धुंधली छाया जो लेखक की आंखों के आगे नाच रही है वो उनकी दादी माँ की है। उनकी दादी माँ बीमार हो गई थी और जब दादी माँ बीमार हो गई थी तो लेखक थोड़ा घबरा जाते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के। और जब लेखक घबराते हैं तो उनके मित्र उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा साई की अधगली घासें, गेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरी जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। बच्चों, लेखक इसमें अपने बचपन के दिनों में गांव का जो माहौल था उसके बारे में बता रहे हैं कि क्वार के दिन आ गए। क्वार का अर्थ मैंने पहले आपको बताया है कि हिंदू माह के हिसाब से आश्विन माह और अपने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सितंबर माह के दिन होते हैं। और गांव के चारों ओर जो बरसात का पानी था वो जगह जगह छोटे छोटे खड्डों में भरा हुआ था और पानी वो हिलोरे ले रहा था। और दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा साई की अधगली घासें, गेऊर और बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, ये सब जो है नाम मोथा साई बन प्याज ये बरसाती घासों के नाम हैं जो पानी के बहाव के साथ बहकर आई थी। और सूर्य की तेज गर्मी के कारण उस गर्म जो पानी वो गर्म हो जाता है, उस गर्म पानी में सड़ करके और एक अजीब सी बदबू छोड़ रहा था। रास्तों में कीचड़ सूख गया और बरसात के बाद जब धूप बहुत तेज हो जाती है तो जगह जगह जो पानी भरा हुआ होता है वो कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरी जलाशयों में धमाके से कूद रहे थे और छोटे छोटे जलाशयों में जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो गया था वहां पर गांव के जो लड़के हैं उन जलाशयों में कूद कर नहा करके उसका आनंद ले रहे थे। लेखक बता रहे हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, सबका अलग अलग अंदाज होता है। आषाढ़ में आम और जामुन ने मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ने मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो ऐसा चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब लेखक बता रहे हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन खाने के लिए न मिले तो कोई चिंता नहीं। अगहन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्गशीर्ष का माह होता है, जिसे अगहन भी कहते हैं। और लेखक बता रहे हैं कि इस महीने में चिवड़ा और गुड़ खाने के लिए न मिले तो कोई बात नहीं, इतना दुख नहीं होता है। और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी खाने के लिए न मिले तो भी कोई अफसोस की बात नहीं है, इतनी चिंता की बात नहीं है। पर क्वार के दिनों में अर्थात आश्विन माह में जो गांव के छोटे छोटे जलाशय हैं और झाग भरे उन जलाशयों में जो एक अजीब सी गंध भी वहाँ पर आती है, बदबू भी आती है, उनमें कूद कर नहाना लेखक कह रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा लगता है। और जब तक उनमें न नहाएं तो मन को चैन नहीं मिलता है, बहुत बुरा लगता है। लेखक के मन में बहुत इच्छा हो रही थी, हुड़क का मतलब होता है बहुत इच्छा हो रही थी कि वो
इन जलाशयों में और भी नहाए, किंतु लेखक 2-1 दिन तक ही उनमें कूदकर नहा सके। और 2-1 दिन लेखक नहाए थे कि वो बीमार हो गए। लेखक कह रहे हैं कि हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। लेखक को हल्की हल्की बीमारी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें सब घर वाले देख रेख करते हैं, खाने के लिए जी करते हैं कि आप ये खा लो, ये बना दूँ आपके लिए। तो लेखक कह रहे हैं कि उनको हल्की हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू साबू ऐसी ऐसी चीज़ें उनको खाने के लिए मिलती है, साबूदाने की खिचड़ी, नींबू पानी आदि। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी क्योंकि लेखक को जो ज्वर यानी बुखार आया तो ऐसा आया कि उनको 1-2 रजाई ओढ़ानी पड़ी और बुखार उतरा तो वो रात को 12 बजे के बाद। बच्चों, आगे का पाठ आगे के वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।